स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। डेली जीके जीएस एमसीक्यू का यह हमारा पार्ट 26 होगा। चलिए देखते हैं आप इन सवालों में से कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो प्रैक्टिस के रूप में आपको डेली मिलता रहे। चलिए आज के पहले सवाल को देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, वह वर्ष 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। चलिए सार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर सार्क का फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और यह जो सार्क है वो दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। लेकिन अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया और इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली प्रमुख जल संधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जल संधि को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बास जल संधि, यह तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि, यह जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि, यह अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि, यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है बेरिंग जल संधि, यह बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1836 से 1854 तक एक क्षेत्र के किसानों ने बैस विद्रोह किए, वह क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा के प्रबल विरोधी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में, यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसे भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत के जनक, प्रभात का तारा, बंगाल में नव जागरण युग के पिता या भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक कहा जाता है। ये राजा राम मोहन राय के उपनाम हैं। और राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8, पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुरोसावा ने। तो याद रखिएगा जिबरेलिन्स नामक हार्मोन की खोज 1928 ईस्वी में कुरासेवा या फिर कुरुसेवा ने की थी। इसे जबरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और इस हार्मोन का
और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य जो होता है पौधों में, वो बौनी जातियों के पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डार्विन ने पादप हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किस साल की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1880 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, इसकी खोज 1880 ईस्वी को डार्विन ने की थी और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य जड़ निर्माण में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किलो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। उन्हें वर्ष 1963 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा राव। अगर हम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की बात करें तो ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री थे और 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री थे और 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री एवं 1968 से 71 तक शिक्षा मंत्री रहे और वे 1971 से लेकर 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग से सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।